अभी 12 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में। तो इसमें मैंने चालू किया था लगभग 1.5 साल पहले, जिससे डिफेंस सिक्योरिटी चालू अच्छा। था, इसी में अकाउंट है मेरा। ओके। तो आप देखोगे तो रिटर्न भी 58% है, विच इज़ बेटर देन मार्केट। बट सर, जैसे जब रिटर्न की बात होती है, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपने बहुत बार एक्सप्लेन करा है, बुक में भी एक्सप्लेन करा है कि रिटर्न्स के बारे में अगर सोचोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बट आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है। तो ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे पिरामिडिंग के रूल है, तो बेसिकली मैं इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता हूँ। तो जो हमारा अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स है, वो मैं रन करता हूँ। उसमें जो टॉप के 6-7 सेक्टर्स आते हैं, तो मैं दोनों देखता हूँ, EKW करके डिफाइन एज और NSE सेक्टर्स देखता हूँ। वो सेक्टर में जो टॉप, फिर मैं उसी पे वापस से मल्टी टाइम फ्रेम का अल्टीमेट मैट्रिक्स रन करता हूँ, और वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ। वो स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं अपना एंट्री प्राइस देखता हूँ, 3% पे मुझे कौन सा स्टॉक कहाँ मिल रहा है, और 3% पे फिर मैं एंट्री लेता हूँ। जनरली मेरा 20 से 25% का रिस्क होता है, और मैं फिर उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे स्टॉप लॉस के दो तरीके हैं। पहला, मैं इमीडिएट जो पहला 20-25% वाला स्टॉप लॉस है वो फॉलो करता हूँ, बट जब पोजीशन मेरे फेवर में आती है तो मैं उसको DSmart 6 पे ट्रेल करता हूँ। ठीक है, इसमें काफी ऐसे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो कुछ लोगों को नहीं पता होते हैं। हम ऐसे रखते हैं कि ये एक सिस्टम है, क्योंकि इसको भी डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। राइट। तो आपका एक प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके बेस पे, और एक काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देखते हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखते हो, और फिर उसमें आप पोजीशन लेते हो। लेकिन इसमें जो आपने एक पिरामिड कर दो, आप जब वो स्टॉक आपके एंटर होने से जब ऊपर जाता है तब उसमें आप और पोजीशन ऐड करते हो। यस। तो सर, मेरा जो सबसे बड़ा विनर है वो CG पावर है। CG पावर मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 244 रुपीज़ से मैंने उसको स्टार्ट किया। एक बार मैं इसका चार्ट भी ओपन करता हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लेना। तो इसको मैं हमेशा, जैसे मुझे डबल टॉप बाय मिल रहा है, तो डबल टॉप बाय पे मैं पिरामिड करता हूँ। मैंने सारे डबल टॉप बाय पे नहीं किया, क्योंकि फंड्स भी होने चाहिए उस टाइम पे। तो लास्ट जो मैंने किया था अभी, आई थिंक ये वाला पिरामिड किया था। आई थिंक 490, ये DTP वैल्यू यहाँ पे 482 दिखा रहा है, बट मैंने आई थिंक ये हाँ, सो मैंने यहाँ पे लिया था। ये 481 हुआ था, बट मैं शायद, वो मेरा 494 96। तो अभी आपने ये स्टॉक पिरामिड किया बिकॉज ये आपका और ऊपर फेवर में आया, तो आपने उसमें और बाय किया। नेक्स्ट डबल टॉप बाय में 3% बॉक्स वैल्यू। तो ये आप जो स्टॉक आपने ले लिया उसमें आप स्टॉप लॉस रखते हो, उसके बाद ऊपर गया तो उसमें और ऐड करते हो। एक्चुअली ये पिरामिडिंग है ना, कॉन्सेप्ट काफी लोगों को पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली करना। मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते पता होने के बाद भी। तो उस टाइम आपको ये माइंडसेट होता है कि मतलब एक तो पहले आप, अगर मैं इस स्टॉक का भी एग्जांपल दूं, जब आपका एंट्री आया तो ऑलरेडी वो बहुत बढ़ चुका था। तो नॉर्मली डर लगता है कि यार ऑलरेडी इतना बढ़ा है, अब ब्रेकआउट भी है, पैटर्न अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मैं अब जाके एंटर कर रहा हूँ। तो उस टाइम पहले वो, मैं समझता हूँ आपने पढ़ा है, आपको पता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का, बट वो कन्विक्शन आया कैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं, मुझे वो डर नहीं। आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो ट्रेड एग्जिट कर लिया, मुझे लगा ये CG पावर बढ़ गया, बहुत सारा, बहुत बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मान के चलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे 244 से मैंने 500 में बुक कर लिया, डबल हो गया, राइट। तो मैं तो खुश हूँ, डबल, मेरा तो डबल 100% रिटर्न आ गया। उसके बाद भी तो मुझे नया स्टॉक लेना है, और उसमें भी तो मेरी रिस्क उतनी है जितनी यहाँ पे। तो मैं क्यों और एनालिसिस करूँ? और मेरा ट्रेडर का काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी उसका एग्जिट नहीं आया ना, तो मेरा ट्रेडर अपना काम कर रहा है। तो हम जो सोचते हैं ना कि ये बहुत है, ज़्यादा है, कम है, इसका कोई सेंस नहीं बनता बियॉन्ड द पॉइंट। तो जब आप, और सर ये ना, आपने परसेप्शन ब्रेक करने के लिए तो मैं बोलता हूँ आप करके देखो, क्योंकि आपके जब बायसेस ब्रेक होंगे, जब आपके परसेप्शन खुद के ब्रेक होंगे ना, उसके बाद का कन्विक्शन कोई तोड़ ही नहीं सकता।